अध्याय 2 तुम्हारे बाद। आईसीयू के बाहर पूरी रात बीत चुकी थी। आरंभ सिंघानिया उसी जगह खड़ा था। न उसने कुछ खाया था, न एक बूंद पानी पिया था। उसकी नज़रें बस आईसीयू के उस दरवाजे पर टिकी थीं, जिसके पीछे उसकी पूरी दुनिया जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। सुबह करीब 6 बजे डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर सिंघानिया। आरंभ तुरंत उनके सामने आ गया। कैसी है मेरी पत्नी? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। उन्हें किसी भी तरह का तनाव बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आरंभ ने आंखें बंद करके राहत की सांस ली। थैंक यू, डॉक्टर। कुछ देर बाद उसे आईसीयू के अंदर जाने की अनुमति मिल गई। कमरे में मशीनों की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। मानवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आरंभ को देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम सोए भी नहीं? आरंभ उसके पास जाकर बैठ गया। नींद तो तभी आती है जब तुम मेरे पास होती हो। मानवी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से आरंभ का हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हो जाऊंगी। आरंभ ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं दुनिया का हर बड़ा डॉक्टर यहाँ ले आऊंगा, हर इलाज करवाऊंगा। मैं तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मानवी चुपचाप उसे देखती रही। उसे पता था आरंभ झूठ नहीं बोल रहा था। वह सच में पूरी दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन किस्मत से नहीं। उसी समय डॉक्टर ने आरंभ को बाहर बुलाया। मिस्टर सिंघानिया, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। आरंभ डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ा दी। हम आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहते। मिसेस सिंघानिया की हॉट कंडीशन उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से बिगड़ रही है। हमें नहीं पता उनके पास कितना समय बचा है। ये सुनते ही आरंभ की उंगलियां रिपोर्ट पर कस गईं। ऑपरेशन। डॉक्टर ने धीरे से सिर हिला दिया। सफल होने की संभावना बहुत कम है। क्या विदेश में कोई इलाज? हमने उनकी रिपोर्ट कई देशों के विशेषज्ञों को भी भेजी थी, लेकिन जवाब वही आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरंभ ने धीरे से रिपोर्ट बंद कर दी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा दर्द था। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, अब सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें हमेशा खुश रखा जाए। आरंभ बिना कुछ कहे केबिन से बाहर निकल गया। जब वह वापस कमरे में पहुंचा, मानवी खिड़की के बाहर उगते सूरज को देख रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? आरंभ भी मुस्कुरा दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी बहुत जिद्दी है, इसलिए वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मानवी उसकी आंखों में देखती रही। वह समझ गई थी आरंभ उससे सच छिपा रहा है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत में दो लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, बस एक दूसरे का दर्द छिपा लेते हैं। उसी पल मानवी ने अपने दिल में एक फैसला कर लिया। अगर उसकी जिंदगी सच में खत्म होने वाली है, तो वह आरंभ को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे इसके लिए उसे आरंभ की नफरत ही क्यों न सहनी पड़े।